कभी सोचा है एक ही वाईफाई से घर में 5, 10 या कभी 20 डिवाइसेस इंटरनेट यूज़ करते, लेकिन इंटरनेट पर उन सब का अलग पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होता। फिर भी सब डिवाइसेस एक साथ यूट्यूब चलाते, इंस्टाग्राम यूज़ करते, गेम्स भी खेलते। तो ये मैजिक होता कैसे? इसका आंसर है नेट, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आज हम नेट को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते। इंटरनेट पर हर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन दुनिया में डिवाइसेस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि IPv4 एड्रेसेस कम पड़ने लगे। अगर हर फ़ोन, लैपटॉप, टीवी और स्मार्ट डिवाइसेस को अलग पब्लिक आईपी देना पड़े तो एड्रेसेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेट यूज़ किया गया। नेट होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में, नेट एक टेक्निक है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ये काम यूजुअली आपका वाईफाई राउटर करता है। मतलब घर के अंदर जितने भी डिवाइसेस है उनके पास प्राइवेट आईपी होता है, लेकिन जब ये डिवाइसेस इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजते, राउटर उन सबको एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट तक पहुंचाता है। एक एग्जाम्पल से समझते। मान लो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में 50 लोग रहते हैं। हर फ्लैट का नंबर अलग है, लेकिन बिल्डिंग का एड्रेस सिर्फ एक है। जब कोई कुरियर आता है, पहले बिल्डिंग के एड्रेस पर आता है, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस कुरियर को सही फ्लैट तक पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट सिर्फ राउटर का पब्लिक आईपी देखता है और राउटर को पता होता है कि डेटा किस डिवाइस को भेजना है। यही काम नेट करता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम्हारे फ़ोन का प्राइवेट आईपी है 192.168.1.10 और लैपटॉप का प्राइवेट आईपी है 192.168.1.20। दोनों यूट्यूब ओपन करते, राउटर दोनों रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर उन दोनों रिक्वेस्ट को अपने एक पब्लिक आईपी से इंटरनेट पर भेज देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो पब्लिक आईपी है 103.251.00.50। अब यूट्यूब को सिर्फ ये पब्लिक आईपी दिखाई देता है। जब रिस्पॉन्स वापस आता है, राउटर अपनी नेट टेबल चेक करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा फ़ोन का है और कौन सा लैपटॉप का। इसी वजह से दोनों डिवाइसेस बिना प्रॉब्लम के इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। नेट टेबल क्या होती है? राउटर एक टेम्परेरी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इस रिकॉर्ड में लिखा होता है कौन सी रिक्वेस्ट किस डिवाइस ने भेजी थी, और जब रिस्पॉन्स वापस आता है, राउटर उसी रिकॉर्ड को देखकर डेटा करेक्ट डिवाइस तक पहुंचा देता है। इसी प्रोसेस को नेट ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। नेट्स के बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट पब्लिक आईपी एड्रेसेस की बचत होती है। एक ही पब्लिक आईपी को मल्टीपल डिवाइस शेयर कर सकते। दूसरा बेनिफिट, प्राइवेट नेटवर्क डायरेक्टली इंटरनेट पर विजिबल नहीं होता, इससे बेसिक लेवल की प्राइवेसी मिलती है। और तीसरा, इंटरनेट कनेक्शन को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। एक मीट भी क्लियर कर देते। बहुत लोग सोचते नेट मतलब सिक्योरिटी। ये कम्प्लीटली सही नहीं है। नेट सिर्फ एड्रेस ट्रांसलेशन करता है। ये फायरवॉल का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर प्रॉपर फायरवॉल या सिक्योरिटी रूल्स ना हो तो नेट अकेला हैकर्स से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए नेट को सिक्योरिटी फीचर नहीं, नेटवर्किंग फीचर समझना चाहिए। नेट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। स्टैटिक नेट में एक प्राइवेट आईपी हमेशा एक ही पब्लिक आईपी से मैप होता है। डायनामिक नेट में पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल पूल्स से असाइन होता है। और सबसे कॉमन है पैट, जिसे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इसी में मल्टीपल डिवाइसेस एक ही पब्लिक आईपी शेयर करते, बस अलग अलग पोर्ट नंबर्स यूज़ होते। घर के राउटर्स में मोस्टली पैट ही यूज़ होता है। अब जब भी तुम्हारे घर के सारे डिवाइसेस एक ही वाईफाई से इंटरनेट यूज़ करेंगे तो याद रखना, हर डिवाइस का अपना प्राइवेट आईपी होता है। राउटर नेट की हेल्प से उन सबको एक पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इसी वजह से आईपी एड्रेसेस भी बचते और पूरा नेटवर्क एफिशिएंटली काम करता है। अगर आज तुमने नेट फाइनली समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।